अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जान रहे हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 19 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि बिना विलंब किए आज के सेशन की शुरुआत। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म योग। कल हमने 18 श्लोक किया था, जिसमें आया कि जो सिद्ध योगी है, और ये सिद्ध योगी कौन था? जो आत्मा में रत था, आत्म तृप्त था और जो आत्म संतुष्ट था, जिसकी आत्म संबंधी ये तीनों भावनाएं स्थिर हो गई हैं, यानी वो आत्मा में ही रमण करता है, कोई उसकी इच्छा कामना शेष नहीं रही, आत्म तृप्त है और आत्म संतुष्ट है, उसे कोई भी चीज पाने की इच्छा नहीं है। तो कहा कि जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महापुरुष है, उसके लिए कृतेनार्थो ना कृतेने, कि वो ना तो उसके लिए कोई कर्म करने का प्रयोजन रहता है, ना ही कोई कर्म ना करने का प्रयोजन रहता है। यानी वो कुछ करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता अपने लिए। तो ये 18 श्लोक में भगवान जी ने बताया था। लेकिन ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे व्यक्ति कोई करोड़ों में ही एक होता है, जिसके कर्म ना करने से सृष्टि चक्र पर कोई अंतर नहीं पड़ता। और हमने ये भी बात की थी कि जो ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञान की 7 भूमिकाओं को पार कर चुका है, इसीलिए उसकी ऐसी स्थिति है कि वो कोई कर्म करे या ना करे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब भगवान जी आगे अर्जुन को बताते हैं, ये तो बता दिया उसको कि ये जो आत्मरत, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट व्यक्ति है, उसे कर्म करने या ना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये बात से अर्जुन जरूर सोचेगा कि फिर भगवान जी मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो तो चाह ही रहा है कि युद्ध से पलायन करके आत्मा में स्थित होने का प्रयास करे, सन्यासी हो जाए। तो उसके मन में ऐसे भाव ना उठे, उससे पहले ही भगवान जी इस श्लोक पर आते हैं। श्लोक नंबर 19 आशु बहन जरा पढ़ दें। तस्मादसक्तः सततम, तस्माद और असक्तः से मिलकर बना तस्मादसक्तः, तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति पुरुषः।
तस्मात् अतः असक्तः आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्यम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचर करो। असक्तः अनासक्त ही निश्चय ही आचरण, ह्याचरण बना ही और आचरण से करते हुए कर्म कार्य परम ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष या मनुष्य। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में भगवान जी जो अर्जुन का पहले श्लोक का प्रश्न था कि उसे ऐसा भयंकर युद्ध जो है वो क्यों करना चाहिए, तो इस श्लोक से भगवान जी उस बात को समाप्त करते हैं, उसके उत्तर को समाप्त करते हैं। अभी तक भगवान जी ने जो कहा था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति कर्मों से भाग नहीं सकता, हर एक व्यक्ति को कर्म तो करना ही होगा, लेकिन मनुष्य को स्वार्थी कर्मों के बजाय निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। और जब किसी हायर पर्पस को मन में लेकर हम काम करते हैं, लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो फिर वो बंधन का कारण नहीं बनते। क्योंकि बंधन जो है वो सकाम कार्यों से ही बनेगा। अगर हमारे कर्म निष्काम हैं, किसी हायर पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस समय है अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, ब्रह्म को जानना, तो जब व्यक्ति के इस प्रकार का लक्ष्य लेकर निष्काम भाव से कर्म करता है तो फिर ऐसे कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनते। और कहा कि ऐसा व्यक्ति जो सृष्टि चक्र है उसके जो उससे देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं के प्रसन्न होने से फिर वो सुख सुविधाएं, जो भी मनुष्य उस यज्ञ में भाग लेते हैं, सृष्टि चक्र के यज्ञ में, उनको देवता लोग सुख सुविधाएं देते हैं। और वो सुख सुविधाएं जरूरी नहीं संसारिक हो, वो आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। क्योंकि जब भी हम देवता के बारे में सोचते हैं कि देवता कुछ देते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि वो हमारे ऐश्वर्य भोग इनके लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। वो किसी भी तरह का जो प्रसाद है, भोग है, वो हो सकता है। तो अब इससे पहले श्लोक में भगवान जी ने कहा कि जो ब्रह्मविद है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जिसने ज्ञान की सातों भूमिकाओं को पार कर लिया है, उसे किसी भी प्रकार के कर्म करने या ना करने का कोई अंतर नहीं रहता। तो अर्जुन के मन में ये बात ना आए कि फिर मैं कर्म क्यों करूं, उससे पहले ही भगवान जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि तस्मादसक्तः सततम कार्यम, कि तू निरंतर अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, कार्यम कर्म समाचर। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अनासक्त होकर जो भी कार्यम कर्म का मतलब हुआ जो निहित कार्य है, निहित कर्म है, हमें जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं हमारी, उसको यहाँ पर कार्यम कर्म कहा गया है। जो भी हमें अपनी
स्वधर्म के अनुरूप जो भी करने के लिए कर्म है हमारे, या निहित कर्म कहा जाता है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज कहा जाता है, उनको अनासक्त होते हुए करना है। फिर क्या, असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, कि जब व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, भगवान वापस फिर अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तू कर्म कर। अब अर्जुन जो है वो ना तो सन्यासी है, ना परमहंस है, ना त्यागी है। तो हालांकि वो एक क्षत्रिय है, वीर है, योद्धा है, साहसी है, तेजस्वी है, ये सारे गुण हैं, भगवत भगत भी है, लेकिन वो सन्यासी नहीं है, त्यागी नहीं है, परमहंस नहीं है। तो उसके लिए अब अगर हम वो जो बातें हमने कल भूमिकाओं की थी, तो उसमें उसकी थर्ड लेवल की जो भूमिका थी, वहां तक ही उसका लेवल है। तो इसलिए उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। इसलिए भगवान जी उसे कह रहे हैं कि तू निरंतर अनासक्त होकर या आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। अब एक योद्धा जो युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके सामने शत्रुओं की सेना खड़ी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, तो उसके लिए निहित कर्म क्या होगा? युद्ध करने से बड़ा निहित कर्म उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता जो युद्ध भूमि में खड़ा है। तो इसलिए भगवान जी अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि तू जो रणभूमि में खड़ा है, तू अपना जो निहित कर्म है उसका निष्पादन कर। क्योंकि अगर तू यहाँ पर खड़े हुए युद्ध त्याग की बात करेगा तो सारा संसार, जैसे पहले कहा था दूसरे अध्याय में, कि सारा संसार तेरी निंदा करेगा, तेरा अपयश करेगा, आने वाली सारी पीढ़ियां तेरे जो है निंदा क्या करेंगी। तो इसलिए तुझे कर्म करना, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है यानी युद्ध में भाग लेना, वो अनासक्त होकर बिना फल की इच्छा किए वो करना होगा। तो तू कर्म के फल का संग छोड़ और कर्तव्य कर्मों का संपादन कर। क्योंकि फल की इच्छा करने को, जब तक एक मनुष्य अगर फल की इच्छा करता है, यहाँ पर फल की इच्छा छोड़ने के लिए बात क्यों हो रही है? जब तक मनुष्य फल की इच्छा रखता है अपने मन में, जब तक उसे फल ना मिल जाए तब तक उसका मन अशांत रहता है। और इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि फल की इच्छा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी कर्म है उसका फल कब मैच्योर होगा, वन नेवर नोस, क्योंकि ये विधाता के हाथ में है। हो सकता है इस जन्म में उस कर्म का फल ही ना मिले। क्योंकि अगर हम अपने इस जन्म को देखें, बहुत से हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुरूप नहीं होती। हो सकता है कोई विषम परिस्थिति आए और हमने अपने जानकारी में पूरे जीवन में कोई गलत काम ना किया हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो विषम परिस्थिति आई है वो हमारे पिछले जन्म के किए गए किसी पाप कर्म का फल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं अगर हमारे मन में फल की इच्छा है तो वो फल इसी जीवन में मिलेगा। हो सकता है पूरी लाइफ एक बंदा वेट करता रह जाए कि फल आएगा, और फल आए ही ना। क्योंकि जो कर्म के फल का विधान है वो विधाता के हाथ में है, और वो कब आएगा वो केवल विधाता जानता है। किस तरह आएगा, नोबडी नोज। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सिर्फ कर्तव्य कर्म कर
वो भी अनासक्ति के भाव से। क्योंकि आसक्ति से, जब भी हमारे मन में किसी कर्म के फल को लेकर आसक्ति होती है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वहां पर कामना प्रेजेंट है। कामना जो है वो बीच में मन में गहरी बैठी हुई है, इसी कारण फल में आसक्ति है। इसलिए फल में आसक्ति छोड़कर कर्म करने से निष्काम करने का भाव रहता है। और निष्काम कर्म करने से मनुष्य जो है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। और जब कर्म बंधन से छूटेगा तो फिर परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। कर्तव्य कर्म करने का एक और भी एम रहता है कि उससे जो हमारे पाप हैं उनका भी क्षय होता है। और दूसरी, कर्तव्य कर्म करते करते हम बातें करते जानते हैं, ये अभी तक हम इन बातों को डिस्कस करते आए हैं कि कर्म योग का निष्पादन करने से मनुष्य का मन धीरे धीरे पवित्र होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है। तो जो कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जब वो मन शुद्ध होने लगता है तो ज्ञान का अधिकारी होने लगता है। ज्ञान उसके अंदर धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगता है, उदय होने लगता है। और ज्ञान, जब मनुष्य को ज्ञान होता है फिर उसे मोक्ष का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म करने ही चाहिए। यही बात भगवान जी यहाँ कह रहे हैं। और कर्तव्य कर्म करने से विवेक जागृत होता है। ये पता लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब जो सत असत का विवेक है वो जागृत होता है। इंद्रियां जो हैं वो हमारी पवित्र होती हैं, पवित्र भावों से भर जाती हैं। मन तभी शुद्ध होगा क्योंकि मन जो है इंद्रियों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जब हमारे इंद्रियां पवित्र भावों से भर जाएंगी कर्तव्य कर्म करते करते, तो फिर मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जीवन जो है वो दूसरों के लिए उपयोगी होने लगता है। और दूसरी चीज देखने वाली जो ये है वो है कि हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, भगवान राम की बात करो, कृष्ण जी की बात करो, बुद्ध की बात करो, इन्हें अवतार माना जाता है। रामकृष्ण परमहंस, किसी ने भी अपने जीवन में कर्मों का त्याग कभी नहीं किया। उनका पूरा जीवन चरित्र देखें, किसी ने भी अपने जीवन में कर्मों का त्याग नहीं किया। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने कर्मों अपने जीवन में उच्च कोटि के कर्म किए हैं। फिर वो चाहे स्वामी विवेकानंद हों, शंकराचार्य जी हों, रमण महर्षि हों, जिसका भी मतलब नाम लें आप, सारे के सारे कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने कर्तव्य कर्मों का त्याग किया। और बल्कि उनके जो कर्तव्य कर्म या कर्म रहे हैं वो आम मनुष्यों से कहीं उच्च कोटि के रहे हैं और कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उन्होंने काम किए हैं। क्योंकि कर्म करने से ही कर्म के बंधन कटते हैं, मन पवित्र होता है, ज्ञान चक्षु का जो है वो खुलते हैं। तो इसलिए निष्काम भाव से प्रभु को समर्पित करते हुए अपने सभी कर्म, जो भी कर्तव्य कर्म हैं, उनका निष्पादन सावधानी पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। और तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी फल है कर्म का उसका कोई पता नहीं वो कब मिलेगा। और अगर फल में आसक्ति होगी तो फिर चिंता, भय, ये सारे जो अवगुण है वो मन में जड़े जमाए बैठे रहेंगे। क्योंकि फल नहीं पता कब आएगा, इसलिए फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। और जब भी हम फल के साथ आसक्त होकर कर्म करते हैं
तो फिर वो चाहे पुण्य कर्म ही क्यों ना, वो हमारे बंधन का कारण अवश्य बनेंगे। पुण्य कर्म हमें वापस आकर इस देह के साथ भोगने पड़ते हैं, या अगर वो स्वर्ग आदि लोकों में ले जाने वाले कर्म होते हैं तो स्वर्ग का सुख भोग कर फिर जो मानव शरीर है वो धारण करना पड़ता है, क्योंकि मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति ही है, ना कि भोग की प्राप्ति। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि तू अपना जो कर्तव्य कर्म है बिना फल की आकांक्षा के कर। और क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए जो निहित कर्म है वो है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अगर कहीं कोई शत्रु युद्ध करे, प्रजा के ऊपर आक्रमण करे, उसे बचाना, और दान देना सामर्थ्य अनुसार, जो वेद के अनुरूप, वेदों के अनुरूप यज्ञ कर्म है वो करना, वेद आदि का अध्ययन करना, और विषयों से बचे रहना। ये कहा कि ये 5 जो हैं क्षत्रियों के कर्म हैं। तो अब जो अर्जुन है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में खड़ा है, तो उसके लिए जो भगवान जी ने पहले इस श्लोक से पहले बातें बताई थी, आत्मरत, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट व्यक्ति के बारे में, वो अर्जुन के ऊपर लागू नहीं होती। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि तुझे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए, और वो भी अनासक्त भाव से। विषयों के लिए किया हुआ कर्म भोग है, ये हम जानते हैं, और भोग जो हैं वो कभी सुख का कारण नहीं बनते, क्योंकि भोगों का फल कभी भी सुख नहीं होता, बल्कि दुख ही होता है, रोग ही होता है। और आत्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो निष्काम कर्म है, और उसका फल जो है, जो यहाँ पर भगवान जी ने श्लोक के दूसरे भाग में बताया, वो है परम गति। तो परम गति का अधिकारी वही व्यक्ति है जो आत्मा के सहारे अपने, जो मतलब आत्म भाव में रहते हुए जो अपने कर्तव्य कर्म करता है अनासक्त भाव से। और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबने ही कर्म को साधन बताया है मोक्ष की प्राप्ति का, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हमारा जो कर्म योग है, अनासक्त भाव से जो कर्म किया जाता है जिसे हम कर्म योग कहते हैं, वही हमारे हमें ज्ञान का अधिकारी बनाता है, जिसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति के जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होता है, यानी मनुष्य मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हम कर्म करें, जो भी हम कार्य करें अपने दैनिक जीवन में, उसके अंदर हमारा भाव जो है वो कर्म योग वाला रहना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा जो भी नियत कर्म है, चाहे वो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपना बिजनेस अटेंड कर रहा है, कोई अपने घरेलू कार्य जैसे गृहिणी करती है वो कर रही है, जो भी कर्म करें उन सब के अंदर हमारा भाव जो है वो स्वार्थ रहित हो। ये मन में रहे कि हम ये कर्म अपने लिए नहीं कर रहे, एक उच्च आदर्श के लिए कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प के लिए कर रहे हैं, यानी भाव हमारा निष्काम हो। ये ना हो कि भी ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे मुझे ये मिले। तो जब भी हमारा जो भी कर्म, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जब इन भावों से किया जाएगा तो वो हमें बंधन से मुक्त कर देगा,
ज्ञान का अधिकारी बना देगा और उसके साथ ही मोक्ष का अधिकारी बना देगा। तो इसलिए फल की आसक्ति छोड़ के हमें जितने भी हमारे नियत कर्म हैं उनको अनासक्त भाव से करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राणा सर। इसका कोई प्रश्न हो आज के श्लोक को लेकर या कुछ टेक अवे पिछले 3-4 श्लोकों को लेकर हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। आज तो हमारे पास समय भी है। सर आपने ना एक वर्ड बोला था जैसे अर्जुन के लिए कि ना वो सन्यासी है, ना योगी है, ना परमहंस है। हाँ जी। परमहंस का मतलब नहीं पता, मतलब कैसे, क्या, किस सेंस? परमहंस जैसे रामकृष्ण जी को परमहंस कहा करते हैं। ये सबसे उच्च कोटि के जो संत हैं उनके लिए यूज होता है। अच्छा, मतलब संतों के लिए यूज होता है ये? जी देखिए, संत वर्ड तो बड़ा कॉमन सा हो चला है, संत हम किसी को भी कह देते हैं। लेकिन जो परमहंस की बात है, ये हंस के साथ क्यों इसको जोड़ा गया है परम को? हंस की एक विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को सेपरेट कर सकता है। अगर दूध मिला पानी मिला दूध उसके सामने रख दिया जाए तो वो उसमें से दूध निकाल कर पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। मैंने देखा नहीं पर पढ़ा सुना जरूर है। तो ये उसकी कहते हैं। विशेषता। हाँ जी। तो हंस जो है इसका मतलब है वो एक विवेक जागृत होने का सिंबल कहा जाता है। और परमहंस वो व्यक्ति कहा जाएगा जिसका सत असत का विवेक पूरी तरह जागृत हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ सत असत का मतलब जो हम लेते थे ना, वो नहीं है कि सच बोलते हैं हम झूठ बोलते नहीं है हम तो, है ना? ना, तो वो वाला सच नहीं है। नहीं। मतलब जो जीवन को लेकर सच, बिल्कुल सत्यता को बताया आपने, वो वाले राइट। विवेक में हमेशा रहेंगे तो फिर ये छोटी छोटी ये चीजें भी सत फिर असत जो है ना, वो है जो नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्था। 19वां श्लोक दूसरे अध्याय का ये वो सत असत है कि सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये वो वाला सत असत है। नहीं तो हम तो या लड़ते रहते अगर हैं, हम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र है, हमको इसको हम थोड़ा सा अगर इजी करना चाहें तो मैं कहूंगा आत्म और अनात्म का भेद, उससे भी समझा जा सकता है इसको कि जो आत्मा है वो ईश्वर का ही रूप है, तो वो सत्य हो गया। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनात्मा है। तो बस ये सत्य और असत्य हो गया। तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, आत्म अनात्म सत्य असत्य तरह से समझा जा सकता है। जैसे सर माया से परे मतलब देखना सत्य हो गया और मायावी उसको देखना असत्य हो गया, है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। माया के प्रभाव में जो व्यक्ति है वो अनात्म भाव में स्थित है, जो माया से परे चला गया वो आत्म भाव में स्थित है। ये समझना चाहिए। यानी जो माया से परे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो अविद्या का आवरण है वो हट चुका है। जी जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। कैसे हो जय गोपाल जी? जी बढ़िया। अच्छा, आपने कहा जी कर्मों का फल कब मिलेगा? मिलेगा जरूर।
हाँ जी, इसका मतलब फल तो मिलेगा। आप कहते हैं अभी फल के बिना कर्म करना है, और यहाँ पर हमें ये तो आशा भी फल मिलेगा, फिर भी हम फल के लिए हो गया हो तो काम अच्छा भी काम है। आपने आज कह दिया अभी फल के लिए, फल मिलेगा जरूर। अन्नासक्त होकर काम करो, फल मिलेगा जरूर, पर ये तो हो गया ना मन में फल मिलेगा जरूर। नहीं और तो आपने कहा काम यही नहीं भाव करना। तो मन से, यही भाव तो मन से हटाना है। अच्छा, मिलेगा जरूर लेकिन मन में अना नहीं लाना। अनासक्त भाव से कर्म करना है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये तो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात होगी। आपने अपना हाथ उठाया, ठीक है ना, कुछ यहां से उठा के एक पेन रख दिया, तो कर्म तो हो गया। वो पेन जो है वो भी हिल गया, उसका इफेक्ट भी हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पेन उठा के यहां रखा तो पेन वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो कोई भी आप कर्म करेंगे उसका फल तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम मन में भाव ये रखें कि मैंने कर्म इसलिए करना है क्योंकि इससे ये होगा, वहां सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर हम बंध जाते हैं, या तो उसकी इच्छा के साथ या उसके भय के साथ। क्योंकि जब हमें ये लगेगा कि इसका ये फल आएगा, तो एक तो एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई ये मैंने ये किया था, अब ये होना चाहिए। वो नहीं, और भय क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये दो जो क्या कहना चाहिए भाव हैं, ये इसके साथ ही जुड़ जाते हैं। जब हमारा कर्म किसी फल को लेकर होता है, मन में फल की इच्छा रख के कोई भी कर्म जब होता है, उसके साथ ही दो भाव साथ के साथ जुड़ जाते हैं, एक तो एक्सपेक्टेशन का और दूसरा भय का। तो हमें कर्म तो करना ही है, ये भी हमें पता है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा, परंतु फल में हमें आसक्ति नहीं रखनी। हमें ये नहीं सोचना कि इस कर्म को करने से मुझे ये मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूं। करते जो समय कर्तव्य हमारा, जो कर्तव्य कर्म है, आप कह रहे हैं अनासक्ति से करो। हाँ जी, कर्तव्य कर्म तो शक्ति है ही है, अनासक्ति से कैसे करें उसको? जो कर्तव्य कर्म है, हाँ हाँ, कर्तव्य है। आपने गृहिणी का बताया भाई, रोटी पकाना सब कुछ करना कर्तव्य है, बिल्कुल। तो अशक्ति तो अनासक्ति से तो नहीं हो रहा हो, क्यों? मतलब करना है वो कर्म करना है हमें, तो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य भी तो है। हाँ कोई तो हमने परिवार के लिए नहीं, व्यापार करना बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने व्यापार करना है, ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे को इसका इतना फायदा मिलेगा इसलिए मैं इतना काम करूंगा या ये करूंगा इसलिए ये इससे ये फायदा होगा। अगर आप मन में ये भाव करके करें कि भाई हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, जो होगा देखी जाएगी, जो मिलेगा वो ईश्वर का प्रसाद समझ के करूंगा। है। तो बात ठीक है आपकी, ये तो व्यापार बंद हो जाएंगे। ना ना, करके देखो। नहीं बिजनेस वो में तो हम तो ये सोचेंगे पहले ये पहले ए, ए, फायदा एक होता है तो एक मिनट, एक मिनट, ये जो बात है ना कि फिर तो व्यापार बंद हो जाएंगे, इसका मतलब मैं बताऊं क्या है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं ऐसा नहीं है, ये बात किसी किसी को समझाए। है। क्योंकि जिसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास है ना, वो ये सोच ही नहीं सकता नहीं सर, नहीं सर। कि मुझे, मैं काम करूंगा और मुझे फायदा नहीं होगा या मेरा व्यापार नहीं चलेगा। उसके अंदर ये भाव कभी आएगा ही नहीं। नहीं ये तो है, अनासक्ति से करेंगे, क्रोध लोभ मोह ये नहीं आता, ये तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अगर व्यापार कुछ हो आसक्ति से करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह वगैरह उसमें शामिल है, सब ये आएंगे, तो सब पक्का। आएंगे, सब आएंगे। वो तो फिर एक चीज पकड़ ली ना तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। हाँ ये तो अंतर है जी। हाँ।
गीतांजलि बहन कुछ कह रही थी। प्रणाम सर, इसी डिस्कशन में थोड़ा इंटरप्ट करना चाह रही थी, सॉरी। मुझे लगता है कि अगर हम कर्ता भाव ना रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म करें तो आसक्ति अपने आप छूट जाती है। बिल्कुल। तो कर्ता भाव मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, उसी से सारा जो आगे खेल है वो शुरू होता है कि हम मतलब आसक्त हो जाते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमें उसका रिजल्ट मिले। लेकिन जब हम ये कहेंगे या ये सोचेंगे मन में कि करने कराने वाला तो ऊपर वाला है या भगवान है या वो सुप्रीम पावर है, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, तो आसक्ति ऑटोमेटिकली नहीं रहेगी हमारी किसी भी फल में, और हम एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होगी फिर। बिल्कुल। थैंक यू। तो जयगोपाल जी, ये विचार बिल्कुल मन से निकाल दो कि वे फिर व्यापार नहीं चलने का। व्यापार तो बहुत बढ़िया चलेगा। फिर सर आपने इनको पता है, इनको फिर पता है ये चला तो ऐसे ही रहे हैं वैसे। बस फिर कंफर्म कर रहे हैं। इतने दिनों से सुन तो हम यही रहे हैं, इनको पता तो है सब। ये तो व्यापार फिर सिर्फ आप नहीं कंफर्म कर चलाओगे, रहे व्यापार फिर आप नहीं चलाओगे, फिर वो भगवान चलाएगा। भगवान चलाए। ये और बात हम टांगों पर कह देते हैं जब परेशान हो गए, यार रब तू ही चला, इस तरह चलाना, फिर वो चलता है। वो फिर गलत चलता है। वो गलत। हम छोड़ देते ना। अक्सर अक्सर अरे ऐसा ही अपने होता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम और भगवान ये पे तब छोड़ते हैं जब हमारे बस से बाहर हो जाती है चीज। अगर हम प्रॉफिट मान के ना चले, काम तो लोभ मोह, बिल्कुल मजा मजा तो होता है उसमें, भाई हाँ भगवान के लिए कर रहे हैं, तेरे अर्पण कर दिया, नहीं सब कुछ कर। नहीं, आप ये क्यों सोचते हो कि प्रॉफिट करना या नहीं करना? आपने सोचनी नहीं बात, आपने सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करना। नहीं करना, बिल्कुल यही बिल्कुल ये सोच के करेंगे तो मतलब काम करो, प्रॉफिट लोभ मोह। प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं। प्रॉफिट देने वाला तो ऊपर बैठा है, वो उसने देखना है देना है कि नहीं देना। एक और एक दूसरी और बात ये है कि हम ये भी जानते हैं कि आदमी को अपने कर्मों से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? तो ठीक है। फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप जितना मर्जी प्रॉफिट के लिए काम कर लो, अगर नहीं मिलना तो वो नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल मतलब किसी तरह से भी पकड़ लो कान को, चाहे इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात वहीं की वहीं रह जाती है। जो भगवान जी ये बातें कह रहे हैं ना गीता के अंदर, ये सारी की सारी नॉर्मली भी वैसी ही है, और जो जिस पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं उससे भी वैसी ही है। फर्क ये है कि जो तरीका भगवान जी बता रहे हैं वो हमें मुक्त करने का है, जो हम तरीका लगाते हैं वो हमें बांधने का है। बस इतना सा फर्क है। बल्कि एक ना परसों मदर्स डे था, वहां जी। पर चलो वो एक स्कूल में ना, मुझे भी आश्रम शास्त्री जी का था, हमारे गुरु रहे समझो, संस्कृत पढ़ाई थी उन्होंने। उनका हाँ जी। पोता कह गया जी मैंने झूठ बनाना है, मतलब विजय को। मैं चलो भाई, कह भी आपने भी झूठ बनाना है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, वैसे तो ना भी करते रहे चलो। फिर वहां पर फिर मुझे स्टेज पे 2 मिनट का भी लिया। मैंने कहा भाई मैं राणा जी गीता पढ़ाते हैं, भाई जो मैं शब्द आता है वहां पर भी मैं शब्द आ गया है, मैं शब्द आ गया, कोई वाक्य कहना था लास्ट में तो मैं आ गया। मैंने कहा भैया मैं आ गया, हमें मैं के लिए भी मना किया गया है। आपकी याद आ जाता है कोई कहा गया तो। अब मैं कहा है वहां पर, मैंने कहा भाई गीता पढ़ते हैं उसमें मैं नहीं कहा गया, फिर मेरे मुंह से मैं निकल रहा है, तो ये भी पढ़ी करता है। ये तो बहुत जब तक पता नहीं ना होता तब तो बड़ी मस्त जिंदगी जी रहे होते हैं, जब पता चल जाता है तो उसके बाद वो जो आपने बताई ना बात कि जब तक वो ड्राइवर को गाड़ी चलानी आ नहीं रही होती तो बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। अभी हमारा वो कॉन्शियस वाला स्टेट है ना, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो फिर वो सहज होनी शुरू हो जाएगी चीजें। अभी तो सतर्कता रखनी पड़ती है कि एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं। आपसे मैंने एक बात की,
भाई मैंने कहा भाई ये जो हमारी एक नागरिक समानता समारोह होना था, उस समारोह में ना मुझे एक, मैंने कहा स्वामी तो है ये, मतलब समान कानून के लिए, मैंने कहा राणा जी की बात भी याद आई मुझे। भाई सारे ही राणा जी कहते हैं इस पे कोई श्लोक तो है नहीं। मैं क्या फिर श्लोक तो नहीं, पर मुझे याद आ गया भाई सम के लिए तो हम बोलते रहे, यहाँ भी कानून सम के लिए बोल रहे हैं। भाई सारा सम ही हो गया। तो मैंने कहा गीता के हर लफ्ज में हर एक का जवाब है। मैं ये बात सोचा भी जवाब हर लफ्ज में है गीता का, हर श्लोक में, जिसको मर्जी थोड़ा सा पढ़ लो। फर्क, हाँ जी, भाई साहब थोड़ा सा फर्क है हाँ जी, कि वो जो गीता समत्व की बात करती है ना, हाँ जी, समत्व दूसरे में लाने की बात नहीं करती, अपने के अंदर लाने की बात करती है। वो भी सभी के लिए है जी। वो जो को कानून बनाया जाए वो सभी के लिए एक नहीं, बनाया जाए। हम कहें कि हम सब में समत्व लाएंगे, हाँ, सब में सम्मत हो लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ना। और तो ये वही बात होगी कि हम पूरी जो जहाँ ठीक है, पे कांटे बिछे हुए हैं वहां पे पूरे में कालीन बिछाएंगे, जबकि ठीक है, हमें अगर जूते पहन लें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो समत्व का भाव हमें दूसरों में नहीं लाना, अपने अपने मिलाना। अपने में वो लाना दूसरा है। ये फर्क है। आदमी की समस्या ही यही है कि वो दूसरों को सुधारना चाहता है, अपने आप को नहीं हाँ, सुधारना चाहता। ठीक है, वो देख दो। ठीक है, अगर हम खुद को सुधार लें तो समाज, देश, विश्व और ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप संवर जाएगा। समस्या ये है कि हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं। अपना भी सुधर। ठीक है, जो समत्व का भाव गीता जी कह रही हैं वो दूसरों में लाने के लिए नहीं कह रही, वो अपने ठीक, अंदर लाने के लिए कह रही है। बिल्कुल। चलिए इसके साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में।